केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से आज से देश भर में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। 30 सितंबर तक मनाए जाने वाले इस पोषण माह में पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विचार विमर्श का मंच उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू हो रहा है। पोषण माह आज से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1 से 30 सितंबर 2022 तक 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मना रहा है। इस वर्ष 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान महिलाओं की सेहत और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान रहेगा। इस वर्ष महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम पंचायतों को सक्रिय करते हुए पोषण पंचायतों का आयोजन करना है और सशक्त नारी साक्षर बच्चा स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीणों के बीच पोषण के महत्व और आवश्यकता को इंगित करते हुए आम लोगों को पारंपरिक खान पान के माध्यम से कुपोषण के दुष्प्रभाव से मुक्त कराना है। राष्ट्रीय पोषण माह का लक्ष्य अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुपोषित भारत के विजन को पूरा करने के लिए जन आंदोलन को जन भागीदारी में बदलने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले मन की बात कार्यक्रम में लोगों से कुपोषण के खिलाफ अभियान में शामिल होने का आह्वान किया था। चुनौतियों से निपटने में सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आने वाले पोषण माह में कुपोषण या मालन्यूट्रिशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जरूर लें। पोषण स्वास्थ्य का आधार है। पोषण हर आयु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की कुछ नाजुक अवस्थाओं में सही पोषण मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। पोषण के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है। उसके अंतर्गत हमारी किशोर बालिका स्कूल की अवस्था में होती है, वहीं से उनको एजुकेट किया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है उचित पोषण के बारे में, जिससे उनके अंदर खून की कमी को दूर किया जा सके और वो एक स्वस्थ बालक को आगे चल के जन्म दे सके। और जब बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो उस समय भी हमें कुछ सावधानियां रखनी है, जागरूकता फैलानी है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि जब बच्चा 6 महीने का या उससे बड़ा हो जाता है तो साथ में ठोस आहार की भी आवश्यकता होती है और संपूर्ण आहार हम देते हैं तो बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो भी बहुत अच्छा होता है। इन सारी सावधानियों को अगर हम बरतें तो हम अपने देश को, अपने समाज को कुपोषण मुक्त बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देने में सक्षम होंगे। विशेष तौर पर नवजात शिशु और छोटे बच्चों को सही पोषण मिलना जरूरी है। साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण का ध्यान रखना भी जरूरी है। हम सभी को इस महीने में राष्ट्रीय पोषण माह में हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम संतुलित आहार खाएं और ये सारे जो इसके अंदर एडिकेट अमाउंट प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लवण तत्व सब एडिकेट होने चाहिए ताकि हमें कोई बीमारियां या डेफिशिएंसी डिसीजेस ना हो। गर्भावस्था में सही पोषण शिशु की बेहतर सेहत को सुनिश्चित करता है। सही पोषण मिलना शिशुओं और बच्चों को कई बीमारियों से बचाता है। इसलिए महिलाओं और बच्चों के पोषण को लेकर जागरूक बने और उनके पोषण का विशेष ध्यान रखें।